गुड मॉर्निंग दोस्तों, मेरे नीतू रियल लाइफ चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये मॉर्निंग का ब्लॉग है। ये मेरा ब्लॉग है। अब मैं बताऊँ आपको 5 अगस्त के दिन का। देखिए, आज मैं लेट उठी हूँ 6:20 पर। आज मैं अपने ब्लॉग में आपको बताऊंगी कि कैसे हम वर्किंग वुमेन अगर लेट भी उठते हैं तो कैसे हम अपने घर के काम को जल्दी निपटा सकते हैं। मैंने उठकर सबसे पहले अपनी मेडिसिन ली और मैं सभी को ये कहना चाहूँगी, चाहे आप गृहिणी हो, चाहे आप हाउसवाइफ हो, आप कुछ भी हो, अगर आपको कि किसी चीज़ की मेडिसिन चल रही है तो आप अपनी मेडिसिन बिल्कुल भी स्किप ना करें। इसे आप कंटिन्यू ले, अगर डॉक्टर ने कहा है तो बिल्कुल भी मेडिसिन लेने में लापरवाही ना ही करें। क्योंकि हमें लगता है कि अरे एक दिन नहीं लेंगे तो क्या होगा, बट नहीं, एक दिन से हमारी जो मेडिसिन का गैप होता है ना, वो हमें बहुत दिन पीछे ले चला जाता है। इसलिए कोशिश करें कि अपनी दवाई सबसे पहले लें। मैं उठी और मैंने अपनी दवाई ली और मैं आगे के काम अब करूँगी। इसलिए आप सब में से भी अगर कोई ऐसा है जिसकी दवाई चल रही है तो अपनी दवाइयाँ ज़रूर लें। मेरी बिंदी गिर गई थी तो मैंने फेस देखा तो अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने अपनी बिंदी लगाई है और बिंदी लगाकर अब मैं अपने कामों को निपटाऊंगी। आप देखना कि किस तरीके से मैं अपने काम को निपटाती हूँ। मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा आप सभी। थायराइड के कारण देखिए मेरा चेहरा भी थोड़ा थोड़ा सूज जाता है। मैं बताऊँ, अगर मैं थायराइड की मेडिसिन नहीं लूँ ना तो देखिए मेरे चेहरे में सूजन आ जाती है थोड़ी थोड़ी। तो वही है, सूजन है थोड़ी सी चेहरे में, आप देख रहे होंगे, है ना। फिर मैंने बालों का क्लेचर बनाया जिससे कि नाश्ता खाना बनाते वक्त बाल वाल खाने में जाए नहीं। ये छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें ध्यान देनी रहती है। इधर मैं आई तो इधर बिटिया रानी मेरी सो रही हैं और बेटा जी उठ गए हैं, वो अपना फ्रेश अप होने के लिए गए। मैं आ गई किचन में। मैं अब बनाऊंगी बेटे के लिए लंच, ठीक है। तो 6:10-15 मैंने आपको टाइमिंग दिखाई थी। उसके बाद क्या होता है ना, बेटे की वैन आती है 7 बजे, तो मेरे पास 7 बजे तक का टाइम है। मैं उसके लिए जल्दी से नमकीन जवे बना रही हूँ, जिससे हम सेवइयाँ कहते हैं ना, वो नमकीन जवे जो होते हैं वो बना रही हूँ। वो क्या होता है ना, थोड़ा खाने में भी बच्चों को अच्छा लगता है, बेटे को अच्छा लगता है, इसलिए मैं उसे ही बना देती हूँ। देखिए, अगर अपने पास कोई हेल्प करने के लिए भी कोई नहीं हो, जैसे हमारी कोई घर पे मदद नहीं कर रहा है, घर के कामों में मदद नहीं करता है, तो हमें अपनी मदद खुद करनी है, ठीक है। हम जॉब कर रहे हैं और हम अपने बच्चों को भी देख रहे हैं, तो हमें चाहिए कि हम अपने घर को किस तरीके से मैनेज करें और किस तरीके से नहीं कर पाई, ठीक है। तो जो ज़रूरी है, हम अपने स्वास्थ्य को देखते हुए, अपनी जॉब को, अपने बच्चों के प्रेफरेंस को देखते हुए हमें वो काम करना है, ठीक है। तो मैं जबे में क्या करती हूँ, आलू भी डालती हूँ, टमाटर भी डालती हूँ, जिससे वेजी थोड़ा सा हो जाए। और मैंने इधर पतले पतले आलूओं को चॉप किया है जल्दी जल्दी। देखिए, मेरे साथ किचन में कोई नहीं लगा है, मैं अकेले ही कर रही हूँ ना। मैं अकेले ही नाश्ता बनाऊँगी, बेटे को प्रिपेयर करूँगी और इसको भेजा। अगर हस्बैंड उठ जाते हैं, अगर वो हेल्प कर देते तो अच्छी बात है, और नहीं भी करते हैं तो भी अच्छी बात है। मैं तो ये सोच लेती हूँ ये मेरा काम है और हमें डेली ही करना है, तो बस उस हिसाब से बिना किसी पे चीखना चिल्लाना कि ये बिना, आप अपना वर्क करिए। हालांकि जब हस्बैंड उठ जाते हैं तो बेटी को तैयार यार वो कर देते हैं, पर बेटे के लिए मुझे ही करना पड़ता है सुबह, क्योंकि कभी कभी वो थोड़ा लेट भी हो जाते हैं जगने में। तो इस तरीके से मैंने बेटे को आवाज़ दे दी है। वो चला गया अपना फ्रेश अप होने, ब्रश व्रश करेगा, आएगा, अपने कपड़े वपड़े पहन लेगा। हाँ, उसका बैग वैग रेडी मैं कर देती हूँ, लंच में बना देती हूँ, वाटर बोतल फिल कर दूँगी, है ना। तो जो चीज़ें वो नहीं कर पाता वो मैं कर लेती हूँ। वाटर बोतल हालांकि वो फिल कर सकता है, बट उसके पास इतना टाइम नहीं रहता सुबह। उसे नहाना रहता है, थोड़ा सा पूजा करना रहता है, दिया बत्ती कर देता है, फिर वो जाता है अपने स्कूल के लिए। तो ये मैंने नमकीन सेवई का बॉक्स उठाया और बस अब मैं नमकीन सेवई बना रही हूँ। ये मैंने थोड़ा सा जीरा डाला है ना, जीरा डालूँगी, थोड़ी सी सरसों के जो छोटे दाने होते हैं उसे डालूँगी। देखिए मेरी कुकिंग चल रही है ना। तो आप जैसे बेटा क्या है ना मेरा 3 बजे तक रिटर्न आता है, तो मैं उसे थोड़ा सा हैवी चीज़ दे देती हूँ। जैसे नमकीन जब बना रही हूँ ना, तो मैं ज़्यादा क्वांटिटी में उसे दूँगी, जिससे कि उसका पेट थोड़ा सा भरा रहे। और थोड़ा सा सुबह के टाइम जब वो स्कूल के लिए यहाँ से जाता है, तब मैं उसे हल्का फुल्का एक केला या बादाम
कुछ भी चीज़ जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं ना वो खिला के भेजती हूँ, जिससे कि बच्चा खाली पेट नहीं रहे और उसके कोई दिक्कत नहीं हो कि मतलब मैं खाली पेट घर से निकल आऊँ। मैं अपने बच्चे को यही आदत सिखा रही हूँ कि बेटा घर से जब भी निकलें तो आप खाली पेट नहीं निकलें, चाहे आप एक बाइट लें पर आप कुछ ना कुछ खा करके जाएं। तो हाँ, धीरे धीरे उसके हैबिट्स में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, वो चीज़ों को समझ रहा है और करने की कोशिश कर रहा है। इधर मैंने जबे में आलू डाले, आलू के साथ ही मैंने टमाटर डाल दिए जो कि साथ में पक जाएंगे अपना अच्छे तरीके से। टमाटर भी गल जाएंगे। अगर हम आलू पका लें फिर हम टमाटर डालें तो क्या होता है ना, टमाटर खड़े खड़े से रह जाते हैं, फिर वो अच्छे तरीके से पक नहीं पाते हैं। तो मैं ऐसा ही करती हूँ कि आलू टमाटर को दोनों को एक साथ डाल दिया और उसके बाद मैंने सॉल्ट डाला, जो कि नमक क्या होगा इसको गलाने का काम करेगा, ये जल्दी से पक जाएगा। ये मेरी मसालादानी है, इसमें मैंने मेथी के पत्ते और हल्दी, गरम मसाला, धनिया, सारी चीज़ें रखी। सभी रखते होंगे, सभी के घर में रहती है छोटी छोटी चीज़ें तो, है ना। तो बस इस तरीके से मेरे नमकीन जवई रेडी हो जाएंगे और बच्चे को लंच में दे दूँगी। तो हमें मॉर्निंग के टाइम में बिल्कुल पीसफुल रहकर काम करना है। अगर हम सुबह सुबह ही टेंशन में आ जाएंगे कि अब मैं लेट हो गई, अब मैं क्या करूं क्या ना करूं, है ना, तो हमारा सारा दिन ख़राब हो जाता है, बच्चे का भी ख़राब हो जाता है, क्योंकि बच्चे भी और फैमिली भी हम पर निर्भर रहती है। इस तरीके से मैंने आलू और टमाटर को गलने के लिए रख दिया। इधर मैं आई, मैंने बच्चे की ड्रेस रख दिए, बेटे का बैग लगा रही हूँ कि जिससे कि उसकी कोई भी नोटबुक्स, कोई भी बुक्स उसकी छूटे ना। उसके प्रतिदिन के हिसाब से बुक्स रहती हैं, क्या ले जाना है क्या नहीं ले जाना है, तो बस उसी को मैं रख रही हूँ। और उसका बैग चेक करती हूँ। कभी कभी तो वो क्या करता है, बहुत सारी बुक्स रख लेता है, जैसे ट्यूशन जाता है तो ट्यूशन का टाइम ट्यूशन की नोटबुक्स रख लेता है और रात में होमवर्क करके भी उसको बैग में ही रखे रहता है। तो ये सारी चीज़ें चेक करनी पड़ती है कि एक्स्ट्रा बुक्स तो नहीं है, एक्स्ट्रा नोटबुक्स तो नहीं है उसकी, है ना। तो बस सारा मैंने चेक किया और चेक करके रख रही। अब मैं उसको हैबिट डलवा रही हूँ कि आप नाइट में ही अपना बैग लगा। ये उसकी स्कूल डायरी है जिसे मैं देख रही हूँ टाइम टेबल में, फिर टाइम टेबल के अकॉर्डिंग बेटे को आज कौन कौन सी बुक्स नोटबुक्स रखनी है, फिर उस अकॉर्डिंग उसकी बुक्स में देख रही हूँ क्या है इसमें और क्या नहीं है। तो इस तरीके से बेटे का बैग भी रेडी हो जाएगा और मैं बैग के तरफ से फ्री हो जाऊंगी। देखिए मैं सिंगल हैंड कर रही हूँ कि नहीं कर रही, मेरे साथ कोई नहीं है यहाँ पर। किचन में मैंने अकेली लगी रही और यहाँ भी बैग में लगा रही हूँ। अभी बेटे जी मेरे आए नहीं हैं, उन्हें बहुत टाइम लगता है नहाने में, मैं बताऊँ आपको, नहाने में, फ्रेश होने में, ब्रश करने में। तो अभी बेटा नहीं आया है नहा धो करके, तब तक मैंने उसका बैग लगाया, बॉक्स चेक किया कि पेंसिल रबड़ रखी है कि नहीं रखी है, कोई एक्स्ट्रा एसेसरी रखी हो तो उसको हटा दूँ बैग से, है ना। पेंसिल वेंसिल पील करते हैं उसका, वो भी कचड़ा भी उसी में रखे रहते हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हमें ध्यान देनी पड़ती हैं। बच्चों को बार बार टोकना पड़ता है कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा करो, तब बच्चे धीरे धीरे सीख पाते हैं। इस तरीके से इनका बॉक्स रेडी हुआ। देखिए ना तो मैं नाइट में इनका बैग रेडी करके सोई थी, ठीक है, ना तो मैं मॉर्निंग में जल्दी उठी थी, फिर भी मैं किस तरीके से अपने कामों को कर रही हूँ ये आप देखिए। लगे हाथ मैंने बेटे के बैग के साथ साथ बेटी का भी बैग लगा लिया, जिससे बेटी देखिए मेरा क्लेचर रखी हुई थी बैग में, देखिए आप, है ना। तो ये चीज़ें हो जाती हैं। तो अगर हम नहीं देखें ना तो वो तो क्लेचर रख कर के ले जाएगी। और इधर मैं किचन में आई, मैंने जवे डाल दिए, जवे डालने के बाद मैंने इसे चलाया और चला करके रख दूँगी। और उधर मैंने दोनों बच्चों के बैग को रेडी करके ही आई हूँ। आपने देख लिया है, बेटी का भी बैग लगा दिया है और बिटिया का भी लगा है। थोड़ा सा मुझे सॉल्ट कम लग रहा था तो मैंने थोड़ा सा सॉल्ट उसमें और डाल दिया, जिससे कि बच्चों को वहाँ स्वादिष्ट लगे, कुछ कम ना लगे कि नमक कम है, कि मम्मा ने नमक नहीं डाला, टेस्ट नहीं लगे खाने में। इसलिए मैंने फिर ऐसा किया। ये देखिए एक छोटे डिब्बी में मैं इनको चने दे रही हूँ। ये केवल पानी में भीगे हुए चने हैं जो कि मैं दे देती हूँ। मैंने बताया ना आपको कि मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इन्हें हेल्दी फूड्स दे सकूँ और ख़ुद भी हेल्दी ले सकूँ, जिससे कि मैं भी स्वस्थ रहूँ और मेरी फैमिली भी स्वस्थ रहे। छोटी डिब्बी में जो फ्रूट्स लंच होता है ना, आज घर में फ्रूट्स ना होने के कारण मैंने ये भीगे हुए चने भी इनके रख दिए थे। इधर मैं सेवइयाँ रख दूँगी, नमकीन जब रख करके थोड़ी देर इसे खुला रखूँगी बॉक्स को, जिससे कि ये थोड़ा सा
ठंडा हो जाए, क्योंकि गरम गरम में आप डिब्बे बंद कर दो ना, लंच बॉक्स बंद कर दो तो वो पसीज से जाते हैं, मतलब भाप सी बन जाती है, फिर वो अच्छे नहीं लगते। तो और इधर ही मैंने तुरंत बेटी का बैग पैक किया, हालांकि बेटी लेट जाती है, लेकिन जो काम करते चलो तो करते चलो। इधर बेटी का रखा और इधर बेटे का भी लंच मैंने रेडी कर दिया है। ठीक है, अब इसको मैं ओपन करके रख के जाऊँगी थोड़ा सा टिफ़िन दोनों को, जिससे कि ये ठंडे हो जाएं। और कोशिश करती हूँ मैं कि वहाँ डाइनिंग रूम में टेबल के ऊपर रखाती हूँ, जिससे कि वो ठंडे हो जाते हैं अपना, है ना। और इधर मेरे बेटा जी को मैंने थोड़ा सा दिया खाने को, वो कह रहा था मम्मा मुझे थोड़ा खाने को भी दे दो, तो मैंने उसको खाने के लिए थोड़ी सी सेवइयाँ दे दी। बेटा देखिए बिल्कुल रेडी हो गया, आपने देखा होगा कि मैंने उसकी बिल्कुल हेल्प नहीं की, मैं किचन और बैग में ही लगी रही हूँ। और इधर जब तक बेटा नाश्ता कर रहा था उसकी वैन नहीं आई थी, तो मैंने सोचा चलो अब मैं अपने चिया सीड्स को पी लूँ। अभी जब बीच में मेरी तबीयत ख़राब थी और मुझे कब्ज़ की शिकायत हो गई थी, बहुत ज़्यादा पेट में दिक्कत हो रही थी, मैं आपसे बताऊं, तो मुझे मेरी एक फ्रेंड ने एडवाइस दी कि आप चिया सीड को रात में भिगो कर रख दिया करें और सुबह उसमें नींबू पानी और थोड़ा सा नमक मिलाकर पियो, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब कब्ज़ की शिकायत से दूर हो जाए। तो वाकई में मैंने करके देखा इस चीज़ को, तो आराम है, मतलब ऐसा नहीं है कि बड़ी समस्या हो रही हो, नहीं हो रही। जबकि मैंने सोचा नहीं था कि मतलब ये चीज़ सब कब्ज़ में दूर कर देगी, पर उसने मुझे चिया सीड से बहुत फ़ायदा है। तो जिन लोगों को भी कब्ज़ की दिक्कत हो रही है ना, पेट में तो कोई समस्या होती है, गैस बन रही है या कुछ भी है, तो आप इसको पी सकते हैं। ये वेट लॉस में भी फ़ायदा करता है। यूट्यूब पर मैंने चूँकि देखा है, अभी तो मेरा तो नहीं हुआ है, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए मुझे पीते हुए, इसलिए मैं नहीं कह सकती हूँ। हाँ, मेरा वेट लॉस भी होगा तो मैं आपको ये भी बताऊँगी कि हाँ, चिया सीड पीने से मेरा वेट भी लॉस हुआ। ठीक है, इधर जब तक बेटा उधर वो कर रहा है, इधर मैंने जल्दी से सोयाबीन की बड़ी को भिगो कर रख दिया है और सोयाबीन की आज सब्ज़ी बना रही हूँ। आलू टमाटर मैंने बताया ना, फल नहीं थे, बिकॉज इसलिए नहीं थे क्योंकि कल बारिश हो रही थी तो घर पे सब्ज़ी भी नहीं आई, फल भी नहीं आ पाए, तो सोयाबीन की बड़ी रखी है, तो मैं उससे ही अपना आज का लंच तैयार करूँगी। और इधर मैंने जब तक सोयाबीन की बड़ी को पानी में रख दिया है और इधर मैं अपना ओनियन को पील कर रही हूँ। आप देखें कि किस तरीके से मैं अपने कामों को निपटाती हूँ, मतलब उधर बच्चे का जल्दी से लंच रेडी कर दिया, बच्चा रेडी हो गया, उसका बैग रेडी है, वाटर बोतल रेडी है, बिल्कुल उसने नाश्ता भी कर लिया। इधर मैं जब तक सब्जी वब्जी फ्राई करूँगी ना, उसके सब्जी फ्राई करने के बाद उधर मैं जाऊँगी अपनी डॉटर को भी तैयार कर दूँगी, जिससे कि मेरी बेटी भी जल्दी से तैयार हो जाए। और मैं झाड़ू पोछा करती हूँ लंच बनाने के बाद। मैं आपसे बताऊँ, जब मेरे बच्चे स्कूल के लिए चले जाते हैं, जब मुझे पता चल जाता है बिटिया रानी मेरी पहुँच गई होंगी, उसके बाद में मैं झाड़ू लगाती। ये देखिए मैंने सब्ज़ी को फ्राई किया है ना, सब्ज़ी फ्राई करने के बाद इधर आई तो ये था कि मिस्टर ने बेटी को तैयार कर दिया था, मुझे तैयार नहीं करना पड़ा। मैं लौट करके इधर आई रूम में, मैंने देखा कि हाँ बेटी जी मेरी तैयार हो गई हैं। इधर देखिए अभी 7:40 का टाइम हुआ है, बिटिया जाती है 8 बजे के लगभग पे। ठीक है, तो इधर बेटी रेडी हो गई है, इधर बेटे जी जा चुके हैं, इधर मेरी सब्ज़ी फ्राई होगी। अब 7:40 तक मेरा इतना काम हो गया है, तो मुझे अब क्या करना है, आटा लगाना है और रोटियां सेकना है। 8 सवा 8 तक मेरा ये भी काम हो जाएगा। 7:15 के बाद 5-10 मिनट में बैठूंगी, आराम से चाय पीती हूँ, बज जाते हैं 8:30। 8:30 बजे के बाद में मैं 9 बजे तक के बीच में अपना झाड़ू लगाऊंगी, पोछा कर लेती हूँ। झाड़ू पोछा का काम मेरा 9 बजे तक पूरा कंप्लीट हो जाता है। फिर आधा घंटा का टाइम रहता है मेरे पास नहाने का, धोने का, झाड़ू पोछा करके नहाना धोना, अपना बैग रेडी करना, वाटर बोतल भरना, लंच पैक करना, अपना अम्ब्रेला रखना, मतलब सारी चीज़ें जो ऐसे आवश्यक होती हैं वो सब मैं अपने बैग में रख लेती हूँ। इधर मैं अपने हस्बैंड से बात भी करती जा रही थी और इधर मैं अपना क्या कहते हैं खाने को भी बनाती जा रही हूँ, आटा लगाती जा रही हूँ, उनसे बात भी करते जा रही हूँ। तो इस तरीके से मैं मतलब लेट भी देखना आपने कि मैं 6